पालकी पर बिठा कर लाओ। अब जगन्नाथ जी की पूजा करने वाले पुजारियों को लगा ऐसा कौन भक्त आ गया। भगवान बोले उसके हाथ नहीं है, वो आ रहा। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन मिले तो पालकी पर बिठाया और पालकी पर बिठा करके सदन को लेकर के आए। जैसे ही सदन मंदिर में घुसे और जगन्नाथ जी को देखा तो भगवान को देखकर प्रणाम करना चाहा। सदन जैसे ही प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाए, उनके दोनों हाथ फिर से जस के तस प्रकट हो गए, उग आए, ठीक हो गए, हाथ वापस हो गए। हाथ आए, सदन ने देखा प्रभु आपने तो हाथ मेरे लौटाए, लेकिन ये बताओ कि जब हाथ लौटाने ही थे तो कटवाए क्यों। जब हाथ लौटाने ही थे तो कटवाए ही क्यों। तब भगवान जगन्नाथ जी ने सदन से कहा कि सदन, बात ऐसी है कि पिछले जन्म का तुम्हारा एक हिसाब बाकी था, वो हिसाब के लिए तुम्हारे हाथ कटवाए। अच्छा, क्या बाकी था प्रभु। तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि आप तो भूल गए, हम लोग भूल गए कि हमारा पिछला क्या है, लेकिन भगवान को तो सब याद है। तो भगवान बोले कि पिछले जन्म में सदन आप बहुत बड़े संत थे, आप जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी वहां से कसाई निकला और कसाई के हाथ से गाय छूट करके तुम्हारे सामने से गाय भागी। तो कसाई ने तुमसे पूछा कि गाय किस ओर गई है, तो तुमने गाय का सही पता बताया कि गाय इस ओर गई है। कसाई जाता है, कसाई गाय को पकड़ता है और गाय का गला काट देता है। तुम ना बताते तो गाय की रक्षा हो जाती, तुमने बता दिया तो गाय मर गई। वही गाय जो पिछले जन्म में गाय थी, वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी। वही स्त्री जिसके कारण तुम्हारे हाथ काटे गए, वही महिला जो गाय थी इस जन्म में स्त्री बनी और उसने अपने पति का सिर काटा, क्योंकि पिछले जन्म में उसका पति जो आज है पिछले जन्म में वही कसाई था। तो कसाई ने गाय का सिर काटा था तो गाय बनी स्त्री, कसाई बना पति, तो पत्नी ने पति का सिर काट करके बोले उन लोगों का हिसाब चुक गया पिछले जन्म का। पहले उसका सिर उसने काटा तो इसने उसका सिर काटा, हिसाब चुकता। तुमने केवल दोनों हाथ पता बताने के लिए बढ़ाए तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। परंतु तुमने हमारी शरण नहीं छोड़ी, हमारा नाम नहीं छोड़ा, हमारा चिंतन नहीं छोड़ा, तो हमने तुम्हारे उस पाप को क्षमा कर दिया और तुम्हारे हाथ वापस करके तुम्हें हमने स्वीकार कर लिया। सोचिए कि गौ हत्या का भी पाप हमसे हो जाए तो वो पाप भगवान के नाम और भगवान के ध्यान से धुल जाता है। भगवान के नाम और भगवान के ध्यान से धुल जाता है। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना सीखिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना सीखिए। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि मैं पापी कितना हूं। अब सदन कसाई भगवान का चरणों में गिर करके अभिवादन प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु क्षमा कीजिएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, पर नहीं साहब, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो आपके पिछले जन्म के कोई कर्म गलत होते हैं तो उसका दंड तो भोगना पड़ता है, लेकिन वो दंड ज्यादा था पर भगवान की भक्ति की तो ज्यादा दंड थोड़े में ही कट जाता है। ज्यादा दंड थोड़े में कट जाता है।
भगवान के शरण में रहने वाला, भगवान के आश्रित रहने वाला सदा सुखी होता है। आज के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं। आज के लोग ना भगवान का नाम नहीं जपते। पंचायत चुगली कर लेंगे भले 1 घंटा, फलाने के बारे में बात कर लेंगे भले 2 घंटा, पर भगवान का नाम जपने का कहो तो भगवान का नाम जपने में उन्हें नींद आएगी, उन्हें मोबाइल चलाने का मन होगा, उन्हें निंदा चुगली करने में मन लगेगा। इसलिए भगवान का नाम, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो उस भवसागर को कैसे पार कर लेता है। जैसे गाय का खुर, बारिश में, सड़क में, खेत में जब गाय चलती है तो खेत में गाय के खुर खेत में धंस जाते हैं। सड़क में भी, कच्ची सड़क हो तो खुर के निशान पड़ जाते हैं। फिर उस खुर में क्या भर जाता है? बारिश का पानी। अच्छा ये बताओ, गाय के खुर में पानी भरा है, जमीन पर गाय का खुर बना है और उसमें भरा है पानी, उसको पार करने में कोई तकलीफ है किसी को? बोलो, आप पार करने में कोई तकलीफ आएगी गौ के खुर को पार करने में? नहीं। जैसे गाय के खुर में भर जाए पानी, जमीन पर निशान पड़ने पर उसे आसानी से पार किया जा सकता है, ऐसे ही जो भगवान का नाम जपते हैं वो संसार सागर को वैसे ही पार कर लेते हैं जैसे गाय के खुर में भरा हुआ पानी सहजता से पार हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे ये भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई पार करने में तब जाती है जब हम पाप करने लग जाते हैं। हमारा ये शरीर जो है ना, भगवान ने हमें क्या बनाया है? मनुष्य। क्या बनाया है? और मनुष्य जो है ये 2 काम करने के लिए बना है। आपका शरीर आपको क्यों मिला है जानते हैं? आपके शरीर से 2 कर्म हो सकते हैं, या तो अच्छा कर्म या तो बुरा कर्म। आप अपने अच्छे कर्मों के भी निर्माता बन सकते हैं और आप अपने बुरे कर्मों के भी निर्माता बन सकते हैं। आप ही अपने अच्छे कर्मों को क्रिएट करते हैं, बुरे कर्मों को क्रिएट करते हैं। आप ही अच्छे और बुरे कर्मों के जनक हैं। जनक मतलब जन्म देने वाला। आप ही अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और आप ही बुरे कर्मों को जन्म, फिर वही कर्म जो आपने जन्म दिए हैं वही कर्म आपको मिलता है, वापस पलट कर वही आता है। इसलिए कहता हूं कि बुरे कर्मों से दूरियां बनाओ, अच्छे कर्मों की ओर बढ़ो। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, अब कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। हम अब अनिरुद्धाचार्य, अब यदि हमारा ये शरीर छूटता है तो अब हमारा ये शरीर छूट जाने के बाद अब कब हमें वृंदावन का वास मिलेगा, कब हमें सेवा का मौका मिलेगा, कब हमारी वाणी से भगवान की कथा या नाम निकलेगा, हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें मौका मिला है तो हम इसी शरीर से, इसी वाणी से अपना अब सब सवार लें। समझदारी तो यही है कि मौके का सदुपयोग किया जाए। मौका गवाना समझदारी है, अवसर गवाना समझदारी है। ये मानव शरीर मैया एक अवसर है, एक मौका है। कौन सा मौका? भव सागर को पार करने का मौका। नाम जप कर, कथाएं सुनकर, ध्यान करके, सबसे चित्त हटाकर मौका मिला है। वैसे भी आप लोगों के काम तो सारे हो गए, काम तो हमारे भी लगभग अब सारे हो गए। अब बस तैयारी है चलने की, कभी भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो लगभग आपके भी हो गए। भाई आपकी तो बेटी का ब्याह भी हो गया, आपके तो बेटे का ब्याह भी हो गया कुछ लोगों का। तो जब मैया चला लो मोबाइल,
आपकी बेटी का ब्याह हो गया, आपके बेटे का ब्याह हो गया, नहीं हुआ तो रुक लो, अभी कर लेना आराम से। बेटी का बेटे का विवाह कर लिया, अब आप लोग फुर्सत हैं? बोलो हाँ। पैसे भी कमा लिए, इज्जत भी कमा ली, सारे लगभग सपने भी पूरे हो गए लगभग। बाकी तो रावण के भी सपने पूरे ना हो पाए, तुम्हारे पूरे ऐसे भी ना हो पाएंगे। लगभग जो काम था वो आप लोगों का पूरा सा हो चुका है। क्यों मैया? संसार का खाने पीने का भी आपने सुख देख लिया, बच्चे पैदा करने का भी आप लोगों ने सुख देख ही लिया, संसार का हर पैसे का, प्रतिष्ठा का, मान बढ़ाई का आप लोगों ने सब सुख देखा। अब तो सब कुछ पा ही लिया, अब बचा क्या? अब तो भगवान को पाना शेष है। भगवान को पा लिया तो फिर सब कुछ पा लिया, और सब कुछ पाया, बेटा बेटी परिवार पैसा, पर भगवान को ना पाए तो फिर क्या होगा तेरा आगे भैया? आगे तो पहचान भगवान से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे हम लोग जिस देश में जा रहे हैं वहां का वीजा भगवान ही देते हैं। यदि वहां का वीजा नहीं लग पाया तो फिर नरक का वीजा लग जाएगा। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है, आपका लगभग सारा काम हो गया, अब एक ही काम बचा है, पार होना है। कैसे पार होना है? ना तुम्हारा बेटा तुम्हें पार लगाएगा, ना तुम्हारी बेटी तुम्हारे को पार लगाएगी, ना पैसे में इतनी ताकत है कि वो पार लगाए, ना कोई नेता मंत्री तुम्हें पार लगाएगा। पार लगाएगा तो केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा, और कोई दूसरा उपाय आपका बेटा पार लगाएगा? बेटा शमशान तक ले जाएगा, फुर्र कर देगा जला के। क्यों मेरी माँ? ये दुनिया शमशान तक का साथ देती है। दुनिया के लोग कहां तक के साथी हैं? शमशान तक के। पत्नी कहां तक की साथी है? दरवाजे तक की। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पैसा यहां संसार तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, बेटा समाज शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देता है। आगे हमारा जो पुण्य है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो भक्ति है, वही हमारे संग जाती है। आगे की यात्रा में भक्ति हमारे साथ रहेगी, पुण्य हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ आगे कौन रहेगा? पुण्य। कौन साथ रहेगा? पुण्य होगा तो साथ रहेगा, होगा ही नहीं तो फिर बेटा बेटी को कहां फोन लगाओगी? इसलिए मेरी माँ, अब आपकी जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई। अब ज्यादा देखो उलझो ना, ज्यादा उलझन में ना रहो। समय का सदुपयोग कर लो। सदुपयोग ना करने से ना बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है मेरी माँ। सब कुछ लगता है कि ये मेरा है, मेरा है। सब कुछ लगता है कि ये अपना है, बेटा बेटी ठीक है,
मैंने जब से नाम जपो, वो मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वो मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। क्यों मैया? अभिमान कितना भी बड़ा बेटा हो, कितने भी बड़े पद में हो, लेकिन साथ कोई ना देगा, ना बेटा ना बेटी ना अपने। साथ तो शरीर भी नहीं देता, बुढ़ापे में शरीर भी साथ छोड़ देता ना। लोग क्या कहते रे, हमारा तो अब शरीर साथ नहीं देता, अब वृंदावन नहीं आ पाएंगे। क्यों? शरीर साथ नहीं देता। आप भी वृंदावन तब ही आ रहे हो जब दो लोग साथ देते हैं, या शरीर या मन। कई बार शरीर भी साथ दे पर मन ना हो, मन हो पर शरीर साथ ना दे, तो वृंदावन कैसे आया जाए? तो शरीर भी साथ दे और मन भी साथ दे, तब वृंदावन कोई आता है। ऐसे ही थोड़ी आ जाता है। क्यों मेरी माँ? अभी आपका मन भी साथ दे रहा है, शरीर भी साथ दे रहा, इसलिए लाभ ले लो, मन को लगा लो भगवान में। अभिमान ना करते रहना, मैं ये मैं वो, सुनो सब राख हो जाता है। नाम बहुत काम करता है। पार जाना है ना, अब पार चलने की तैयारी, अपनी तो तैयारी है, आपकी है तैयारी मैया? तैयारी है? रोगी तो नहीं मरने के पहले? नहीं, हमें और जीना है, हमें मरना नहीं है। लोग मरने से बड़ा डरते हैं। लोग किससे डरते हैं? हम मर ना जाएं, मरना तो पड़ेगा। तो मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। 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 मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया। जय श्री राधे राधे। रात की
Rasam Rasam Sam Sam Radha Krishna Krishna Radha Rasam Rasam Sam Radha Radha Krishna Krishna Radha Rasam Rasam Radha Radha Krishna Krishna Radha Rasam Sam Sam Radha Radha Krishna Krishna Rasam Rasam Sam Sam Base Radha Radha Rasam Rasam Radha Radha Rasam Rasam Base राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा